रणबीर सिंह का एड बड़ा बवाल काट रहा है। एड जो है वो थोड़ा एडल्ट टाइप का है, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो सेक्स और मर्दाना कमजोरी को लेकर ये एड है। इसमें रणबीर सिंह ने छोटे पर्दे के सीरियल की तर्ज पर इस एड को बनाया है, जिसमें उनके साथ एक एडल्ट या यूं कहें एक अमेरिकन पॉर्न स्टार भी है। ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे डेली सोप के सीरियल के एक सीन की तरह दिखाया गया है, फिल्माया गया है, जिसे भैया टीवी स्टार्स या कलाकार बहुत भड़क गए हैं। रश्मि देसाई और सुधांशु पांडे समेत कई जाने माने टीवी एक्टर्स ने बॉलीवुड एक्टर रणबीर सिंह के नए एड की आलोचना की है। सायंतनी घोष कहती हैं कि रणबीर सिंह की फिल्म सर्कस असफल रही, शायद इसीलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक टीवी सीरियल का सीन बनाने के बारे में सोचना पड़ा। सच्चाई यह है कि टीवी की ताकत इतनी मजबूत है कि ये कई सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं और अब समय आ गया है कि टीवी इंडस्ट्री को भी सम्मान मिले। हम टीवी एक्टर्स भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितने कि दूसरे प्लेटफॉर्म के एक्टर्स करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इसका मजाक उड़ाकर निकल जाए। ये टीवी इंडस्ट्री का अपमान है। कुछ लोग हमेशा टीवी इंडस्ट्री को इडियट बॉक्स और छोटा स्क्रीन कहकर छोटा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन टीवी इंडस्ट्री किसी भी मायने में छोटी नहीं है। बड़े से बड़े बॉलीवुड एक्टर टीवी पर अपने प्रोजेक्ट्स प्रमोट करने आते हैं। हाँ, कुछ शोज में काफी ड्रामा दिखाया जाता है, लेकिन वो तो फिल्मों में भी होता है। सुधांशु पांडे भी कहते हैं कि मैंने इस एड को देखा, दुर्भाग्यवश इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही खराब था। इस एड में एक अमेरिकन पॉर्न स्टार है, ऐसा लगता है जैसे कोई गंभीरता ही नहीं है। वास्तव में स्वास्थ्य समस्या या पुरुषों के यौन स्वास्थ्य एक गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, लेकिन सही तरीके से। इस तरह से पूरे विषय का मजाक उड़ाना और इंडियन टीवी शो पर एक स्पूफ बनाना बहुत ही गलत बात है। इस एड में इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री को बहुत खराब तरीके से पेश किया गया। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीका है। पूरा एड ही एकदम बकवास है। अब राजन शाही कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से ये बहुत अश्लील और घटिया विज्ञापन था। इस तरह के गंभीर मुद्दों का मजाक बनाना बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि मेकर्स का लक्ष्य इसे अश्लील बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करना ही था। अब समय आ गया है कि गरिमापूर्ण तरीके से बातें कहने पर ध्यान दिया जाए, ना कि इस तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके। रश्मि देसाई कहती हैं कि ये एड देखने के बाद मुझे पूरी टीवी इंडस्ट्री के लिए और वो लोग जो टीवी के लिए काम करते हैं ये अपमानजनक लगा, क्योंकि हमें हमेशा छोटा समझा जाता है। एक्टर्स भी बड़ी स्क्रीन पर काम करना चाहते हैं, हमें हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। टीवी शोज में कभी कुछ गलत नहीं दिखाया जाता, मगर मेरे हिसाब से ये टीवी इंडस्ट्री के लिए एक रियलिटी चेक है, या सही शब्दों में कहूं तो ये एक थप्पड़ जैसा है। हो सकता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं, लेकिन हम ऑडियंस को प्यार और कल्चर दिखाते हैं। मैं हर्ट हूं क्योंकि टीवी में मेरी जर्नी सम्मानजनक रही है। उम्मीद है आप मेरे इमोशन समझेंगे। तो वहीं कुछ एक्टर्स ने इसकी तारीफ भी कर डाली है। दिव्यांका त्रिपाठी और हिबा नवाब जैसे एक्टर्स ने इस एड को फनी बताया है। दिव्यांका ने कहा कि यह वास्तव में टीवी ड्रामा पर हास्यपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक मजेदार विज्ञापन है। वहीं हिबा कहती हैं कि देखिए, मैं टीवी इंडस्ट्री से पिछले 7 सालों से जुड़ी हूं, इसके बावजूद ये विज्ञापन कूल लगा। इसके अलावा करण कुंद्रा, नकुल मेहता और करण टेकर जैसे कुछ टीवी एक्टर्स ने भी सोशल मीडिया पर इस एड की सराहना की है। रणबीर सिंह मैनकाइंड के विटामिन सप्लीमेंट हेल्थ ओके के विज्ञापन में दिखे हैं, जिसे लेकर अब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दवा कंपनियों के संगठन AIOCD ने मैनकाइंड को पत्र लिख दिया है और कहा है कि विज्ञापन में भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर रणबीर का जो ये एड है वो धमाल मचाए हुए है। बोल्ड सब्जेक्ट के लिए इसे इस तरह से फिल्माया गया है कि हर तरफ इसने एक बवाल मचा दिया है। कुछ लोगों को ये नाराज कर दे रहा है, कुछ लोगों को ये फनी लग रहा है, कुछ लोगों को इस पर आपत्ति है। कुल मिलाकर के इस एड की चर्चा है, जो शायद इसे बनाने का मुख्य मकसद रहा हो। आपका इस एड के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।